10 साल पहले पूरे दुनिया में अचानक गेट्स खुल गए। इन गेट के इन गेट से मॉन्स्टर भर भर के बाहर आने लगे। थैंक गॉड ह्यूमन साइड पर कुछ लोग अवेकेंड होने लगे। ये स्पेशल लोग सुपर पावर पाने लगे, जैसे मैजिक, मार्शल आर्ट और दूसरे सुपर ह्यूमन एबिलिटी। ये अवेकन लोग बन गए हंटर जो मॉन्स्टर को मारते हैं। लेकिन हमारा प्रोटोगनिस्ट कैंग जियोंग के लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता। यह एक नॉर्मल लड़का है, अपने स्कूल के क्लासरूम में बैठा है, जब अचानक डायमंड का बड़ा ब्लॉक उसके चेहरे पे आ लगता है और वो डेस्क और चेयर के बीच में गिर जाता है। खून उसके मुंह और सर से निकलने लगता है, फ्लोर पे गिर जाता है। 3 और स्टूडेंट उसके सामने आ खड़ा होते हैं, एक ब्राउन हेयर वाला लड़का, एक बबल गम चबाने वाला लड़का और एक वाइट हेयर लड़का, जिसमें वाइट हेयर वाले लड़के के पास क्रिस्टल पावर है और वही वो डायमंड ब्लॉक को जैंगयांग को ऊपर फेंक मारता है। कैंग को ये सब इसलिए झेलना पड़ता है क्योंकि उसका अवेकन एबिलिटी एक रीजनरेशन है, जो एस रैंक स्किल माना जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो हील होता है तब उसे बहुत ही दर्द होता है। वह दर्द बहुत होता है, मानो जैसे कि वो मरने ही वाला है। बुली होने के बाद किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है क्योंकि वो हील हो जाता है। स्कूल के बाद कैंग अपने घर लौटता है, जहाँ एक छोटी सी शॉप है। उसके मॉम उसके इंतज़ार कर रही होती है, उसको कुछ खाने के लिए देती है। वह अपने मॉम के लिए झूठ बोलता है कि उसका स्कूल काफ़ी अच्छा है। वो हंटर बन के अपने मॉम को रिटायरमेंट देना चाहता है, पर उसका रैंक सी है, सी से ऊपर नहीं होगा। फिर भी वो सोचता है कि काम चल जाएगा। फिर उसके मॉम की बर्थडे वाले दिन सब कुछ बदल जाता है। कैंग हॉस्पिटल में अपनी अनकॉन्शियस मॉम को देखता है। कैंग हॉस्पिटल में अपने अनकॉन्शियस मॉम को देखता है, जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, नेक ब्रेस पहनी है और उसका बॉडी पर बैंडेज है। उसके स्कूल के बुल्ली ने उनके मॉम को इस हालत में डाल दिया। क्रिस्टल यूज करने वाले वही लड़का जो वाइट हेयर वाला था, वो उनके मॉम के रेस्टोरेंट में अचानक पहुंच जाता है और उनके मॉम से बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि देखो, मैं एक अवेकेंड हूँ, मेरे पास डायमंड एबिलिटी है। इतना ही बोलते हुए वो उनके हाथ पकड़ लेता है। तब कैंग की मॉम उसके हाथ छुड़ा देती है। जैसे ही वो हाथ छुड़ाती है, गलती से उस वाइट हेयर वाले लड़के के मोबाइल नीचे गिर जाता है और डिस्प्ले डैमेज हो जाता है। इससे उस वाइट हेयर वाले लड़के का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो अपनी गुस्से से अपने क्रिस्टल पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कैंग की मॉम को ऊपर पूरे शरीर में नोकीला डायमंड से अटैक हो जाता है। ये सब देखकर कैंग का दिमाग हिल जाता है। उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर है। वह खुद को पेन में मारना चाहता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़े और वो रिवेंज ले सके। वह गुस्से में कुछ भी कर के रेडी है और अपने बुल्ली को, वह गुस्से में पागल हो गया था और गुस्से से वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो सीधे उस बुल्ली को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। तब हम देखते हैं वो तीनों बुल्ली शहर से बाहर किसी जंगल में रहते हैं। वह तीनों एक छोटे से पत्थर के ऊपर लेटे हुए रहते हैं। कैंग वहां पहुंच जाता है और उस वाइट हेयर वाले लड़के से झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्रिस्टल वाले लड़के जैंग पर डायमंड स्पीयर चला देता है, लेकिन जैंग अपने रेज और रीजनरेटिव एबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। भूरे बाल वाले लड़के और
बबल गम खाने वाले लड़के दोनों भी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, पर कैंग हर बार रिकवर कर लेता है और फिर से उन पे अटैक करता है। तब हम देखते हैं वो वाइट बाल वाले लड़के जिसके पास क्रिस्टल पावर है, वो कहता है कि कैंग तुम तो पहले से काफ़ी जल्दी रिकवर होते हो। इतना कहते हैं फिर से उसके ऊपर स्पीयर समन करके अटैक कर देता है और कहता है वो बबल गम खाने वाले लड़के को कि इसके ऊपर सैंड कॉफिन बना दो। सैंड कॉफिन बनाकर इसके ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं उन तीनों लोग। फिर भी कैंग कहता है कि मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही रहता है, लेकिन उसके ऊपर पूरा सैंड और क्रिस्टल से कॉफिन बनाकर उसके धरती के अंदर गाड़ देते हैं उन तीनों लोग। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि पहले तुम वहाँ से निकलो, उसके बाद फिर हमें मारने के बारे में सोचना। यह कहते हुए हंसते हुए वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। कैंग को उस कॉफिन के अंदर रहते हुए 5 साल बीत जाता है, लेकिन उस डायमंड पे कुछ भी खरोच। कैंग वहाँ से बाहर निकलने के लिए बार बार अपने मुक्के से उस डायमंड कॉफिन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो टूटता नहीं है और बिना हवा के वो बिना सांस लिए अधमरे हालत में हो जाता है और वो मर जाता है। लेकिन क्योंकि उसके पास रिजनरेटिव पावर है तो वो मर कर वे जिंदा हो जाता है और इस दौरान उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लगता है। लेकिन फिर भी वो अपने माँ के बारे में सोचने लगता है कि वो भी जब इन बुली के हाथों मारे जा रहे थे तब वो भी ऐसे ही सोच रहे होंगे कि काश मेरे पास पावर होता। इतना सोचते सोचते कैंग अपने मुक्के से फिर से उस डायमंड के कॉफिन के ऊपर मारने लगता है, ये उम्मीद में कि वो टूट जाएगा, लेकिन वैसा होता नहीं है और उसके हाथ पूरा छिला जाता है। बार बार ऐसे मर कर जिंदा होने से उसका रीजनरेटिव पावर बार बार मर मर कर जिंदा होने से उसका रीजनरेटिव पावर भी तेजी से काम करने लगता है और पिछले बार से भी कैंग स्ट्रांग बनकर रीजनरेट होने लगता है। ये सब होते होते पूरे 5 साल बीत जाता है। पूरे 5 साल उस कॉफिन के अंदर कैंग रहता है, फिर वो उसे तोड़कर बाहर निकल जाता है। पिछले 5 साल से वो अपने डायमंड के कुकुन में रहता है और अपने आप को स्ट्रांग बना रहा था। वह मॉन्स्टर जैसा एक एक्सोस्केलेटन के साथ इमर्ज होता है, जो एक ह्यूमन से ज़्यादा एक डीमन जैसा लगता है। हम देखते हैं कि वो तीनों लड़के एक एस रैंक हंटर बन चुके होते हैं। एक टीवी इंटरव्यू के लिए वो लोग स्टूडियो में जाते हैं, जहाँ पर एक प्रेस रिपोर्टर पूछता है कि क्या आप हम जैसे नॉर्मल इंसानों को बचाते हैं तो आपको इसमें से कोई तकलीफ़ तो नहीं होती है। तो उन वाइट बाल वाला लड़का बोलता है, नहीं, ये तो मैं बार बार करूँगा, मुझे इससे कोई तकलीफ़ नहीं, उल्टा मुझे इसमें और मज़ा आता है। फिर से वो पूछता है, आज से 5 साल पहले आपके हाथ से एक सिविलियन मारा गया था, क्या आपको उसके बारे में कुछ कहना है? तब वो वाइट बाल वाला लड़का बोलता है, हाँ, मुझे उस बात के लिए बहुत ही खेद है। वो एक लेडी थी जो कि मेरे एक अच्छा दोस्त की माँ थी और वो गलती से मेरे हाथों मारी गई थी। इसके लिए मुझे अभी भी बहुत दुख है। मैं अपने दोस्त से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन उस हादसे के बाद वो मुझे नहीं दिखा। इतना कहते ही अपने कैंग उस स्टूडियो के पास आ जाता है और एक
दरवाज़ा तोड़कर उसके ऊपर फेंक मारता है और उन तीनों बंदे के पीछे जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके ऊपर जाके वो लग जाता है और वो वहीं मर जाता है। तीनों हंटर एक डार्क एक्सो स्केलेटन में एनकेज्ड हो जाते हैं और उसे देखकर जल्दी ही रिएक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं। और फिर वो मॉन्स्टर अंदर आता है, एक जोरदार मुक्के से उसके दोस्त को हालत खराब कर देता है। इसे देखकर वो वाइट हेयर वाले लड़के को पसीना छूट जाता है और वो उसको ऊपर डायमंड स्पीयर से अटैक करने लगता है, लेकिन इससे उसे कुछ नहीं होता है। वो अपने एक तरफ की स्केलेटन को हटाकर उसे दिखाता है कि मैं कैंग हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम तीनों को मार डालूंगा।